सुमा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। किसी भी सोसाइटी की अगर आप सेहत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ के रिश्ते देखें। वहाँ के रिश्ते अगर कामयाब होंगे इसका मतलब है वो सोसाइटी अच्छी पल रही है। पहले ज़माने में हमने इतनी डिवोर्सेस नहीं देखी थी। वो ये भी वजह होती थी कि जो रिश्ते होते थे ख़ानदानों में ही होते थे। बहन की घर हो गया, फूफी की घर हो गया, और लड़का भी सामने देखा भला होता था कि कैसा है। ये जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है जो एक औरत और एक मर्द के मिलाप से ताल्लुक़ से पैदा होता है, ये वो रिश्ता है जो ज़मीन पे आने से पहले कायम हुआ था। ये इतना मुक़द्दस रिश्ता है कि जो जन्नत में कायम हुआ था। तो जो आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वाकई आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका इशू है कि फैमिलीज़ में तलाक का इशू बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निबाह कर। दूसरी दफ़ा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बहुत कोशिश की नहीं होता, इरशाद फरमाया निबाह कर। तीसरी मरतबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बिल्कुल मेरा दिल उसकी तरफ मैलान नहीं खाता, इरशाद फरमाया खुला ले ले। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो यू आर नॉट फोर्स टू डू सो। आपने अपनी बीवी को साथ लेकर चलना है, पूरी जिंदगी आपकी बीवी ने आपके साथ रहना है, आपका लिबास है। तुम फैसला कर लो, तुम्हें जॉब करनी है या मेरे साथ रहना है। मेरे घर वाले तुम्हारी जॉब को बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ रह लें, मैं करूंगी जॉब, समझे आप? अंग्रेजी में कहावत है द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। मतलब औरत के हाथ में, माँ के हाथ में बहुत ज्यादा पावर। मैं अच्छी माएँ दो, हम आपको एक अच्छी कौम देंगे। बात ये कि वी आर लिविंग इन अ so called male dominating society. I am totally disagree with it. I am totally disagree with it. मियां बीवी को बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए और प्लीज कम्युनिकेशन गैप खत्म करें। अपने दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करें। आपा ने भी कहा एक दफा नाराज होंगे लेकिन फिर सही हो जाएंगे। Just keep a balance, that's all. बैलेंस रखने से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गिरने से बच जाती हैं। सो कोशिश करें कि मुतवाज़न रखें अपने रिश्तों में। खूबसूरत और दूसरों से मुनफरिद नजर आना ख़वातीन की फितरत का खासा है और जाहिर है कि बनाव सिंगार को वो अपना बुनियादी हक भी समझती हैं। ख़वातीन अपने हुस्न के बारे में बहुत हसास होती है और कुछ ख़वातीन को हमेशा वक्त की तंगी का शिकवा रहता है कि वो किस तरह अपने हुस्न को चार चांद लगाएं कि 16 सिंगार के लिए वक्त नहीं मिलता। वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाती और जाहिर एक उज़्र ये भी कि वो हर वक्त घर के कामों में उलझी रहती हैं। अच्छा मेकअप ख़वातीन के चेहरे को खुशगवार तासुर ही नहीं बल्कि शख्सियत को भी मुमताज बनाता है कि वो हजारों में अलग थलग नजर आने लगती है। आज के शो में हम करेंगे उन खवातीन का शिकवा दूर जो अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हैं कि खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। आज का शो सजाया गया है उन खवातीन के लिए कि किस तरह वो घर के काम काज के साथ साथ अपने आप को भी खूबसूरत रख सकती हैं। आज हम आपको ऐसे ही मेकअप के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी तकरीब में आपको नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। इसके अलावा आप घर की मसरूफियात में भी अपने ऊपर भरपूर तवज्जो दे सकती हैं। मेकअप करने का सलीका और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देखते रहिए सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। आज का शो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि आज का शो है एक ऐसे मजदूर के बारे में जो कि 7 दिनों में 24 घंटे मुसलसल काम कर रहा होता है और इतना अपने काम में मसरूफ़ होता है कि अपने लिए इसके पास टाइम ही नहीं होता। कितने हैरत की बात है ना कि मुसलसल 24 घंटे 24/7 ये मजदूर काम कर रहा होता है और उसके पास अपने लिए ही टाइम नहीं होता कि अपनी देखभाल भी कर सके। ये मजदूर कोई और नहीं है बल्कि ये वो मजदूर है जो कि सुबह उठती है, बच्चों को नहलाती है, दुल्हाती है, स्कूल भेजती है, मियाँ के लिए नाश्ता बनाती है, उसको एक बॉक्स में खाना डाल के देती है, उसको फिर ऑफिस भेजती है, ऑफिस से घर साफ करती है, उसके बाद हमारा शो भी देखती है। शो के देखते देखते सारे वो काम करती है, डस्टिंग करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों को खाना देना होता है, बच्चों को खाना खिलाने के बाद बच्चों को ट्यूशन भेजना है, बच्चे ट्यूशन पढ़ कर आएंगे, बच्चे सपारा पढ़ने जाएंगे और फिर मियाँ साहब के आने का टाइम आ जाएगा। मियाँ साहब के आने का टाइम होगा तो उनके लिए चाय बनेगी, खाना बनेगा, गरम गरम रोटियाँ बनेंगी और सारा दिन वो बेचारी एक घड़ी की तरह काम करती रहती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट भी लगा सके। तो आज का शो है आपके लिए, आज का शो है उन तमाम हाउसवाइफ्स के लिए
जो कि इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो बेचारी घरों से नहीं निकल पाती और अपना ख्याल नहीं रख पाती। इसीलिए हम चाहते हैं कि जी जो आज का जो हमारा शो है ये उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो घर बैठी हुई हैं। उनकी आज हम यहाँ पे जो हमारे साथ इधर ख़वातीन हैं हम उनकी ग्रूमिंग करेंगे। सो ये एक तरह से आपको ट्रिब्यूट भी पेश करना और आज हम आपको एक सरप्राइज़ भी देंगे। अब सरप्राइज़ के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सरप्राइज़ क्या है, लेकिन अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराती चलूँ। मेकअप की दुनिया पे राज कर रहे हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ भी है इनकी। ज़ोरदार तालियों में हमारे साथ बैठी, तो ज़ोरदार तालियां हो जाए वाजिद के लिए। इतना ज़्यादा आपने तारुफ करवा दिया, बताएं। नहीं, जितना माशाल्लाह आपका काम है, तारुफ बहुत छोटा था, 2 लफ्ज़ों पे ही था। और ऐसे कपड़े पहनाते हैं कि अगले की पर्सनैलिटी ही बदल जाती है और आप बिल्कुल एकदम से चेंज आ जाता है आप में। आपके कपड़े जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ग्रूम करने में आपकी मदद करते हैं। तो आमिर बेग के लिए जोरदार तालियां। हमारी बहुत ही प्यारी आपा जो कि हमें सिर्फ बाहर से निखार के नहीं बल्कि हमें ऐसी बहुत सारी चीजें बताती है कि मैं अंदर से भी हमारे निखार पैदा कर सके। डॉक्टर बिल्किस। आरोहा भी हमारे साथ है जो कि नई दुल्हन भी है। आरोहा के लिए भी जोरदार तालियां। हम यहाँ पे ख़वातीन को बुलाएंगे और ख़वातीन की ग्रूमिंग भी होगी, लेकिन उससे पहले आज हमारे शो में एक ऐसा सुपरस्टार है वाजिद जिसके बारे में 1 महीने पहले किसी को नहीं पता था कि ये सुपरस्टार हमारे पाकिस्तान में, ये रॉक स्टार, ये पॉप स्टार हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। और मज़े की बात यह है कि जिस इलाके से इस पॉप स्टार का ताल्लुक है ना, एक पसमानदा इलाका है। उस इलाके का नाम आपने पता किस हवाले से सुना होगा कि अच्छा जी वहाँ के तो बैल बड़े मशहूर हैं और जब गर्मियाँ आ जाती है ना तो लोगों ने जब गर्मियों की एग्जाम्पल देनी होती फिर लोग कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है ना वो सिब्बी में पड़ती है। सो ये उस इलाके का मैं आपको तारुफ करा रही हूँ जहाँ से हमारे ये पाकिस्तानी पॉप स्टार हैं जिनका अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा और गेस्ट आगे मैं उनको बुला लेती हूँ ताकि वे जो पॉप स्टार है, रॉक स्टार, उनको बाद में बुलाएं। किरण खान भी हमारे साथ हैं। किरण के लिए तालियां हो जाए जी। कैसी हैं आप? आइए जी। मैं बिल्कुल ठीक, आइए बैठिए जी। तो हम जिस अपने पॉप स्टार की बात कर रहे हैं ये ऐसा कमाल पॉप स्टार है कि ये आया, इसने देखा और ये छा गया। तो जोरदार तालियों में हम जिसको वेलकम करने जा रहे हैं उसका नाम है आबिद बरोही। ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोहा, कदे मिलता हसी। मुझे फोन करी तू बुराई, हाँ 1000 बोके शुक्राई, मुझे फोन करी तू बुराई 1000 बोके शुक्राई, हाँ जानिया मजे दूर आनिया रसूल मके जानिया बात तो चा तो बात तो दिसरा तू मुझे जानी मजे तू ओ कदे मिलता हंसी, ओ कदे मिलता हंसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोहा, कदे मिलता हंसी। मुझे यार बाकी दुनिया बेकार मैं तो करा जा यार मैं के देते भी हाँ यार भी तू आई दिलदार भी तू आई मुझे जानी आई मुझे जानिया मजे तू रानिया दसल मैं जानी मैं बार दो चा तो बार दो सा तू मुझे जानी मजे तू मजे जानी जिन्हें सखर उन्हें मखर जिन्हें झटपट मजे वार पट जिन्हें लड़कनो उन्हें मां करो जिन्हें हैदराबादी उन्हें नरम दिल ओ कदे मिलता हंसी सिद्धि हो कदे मिलता हंसी, कदे मिलता हंसी, ओ कदे मिलता हंसी, ओ कदे मिलता हंसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोहा, someone super।
मुल्क में इतना बड़ा सुपरस्टार और हमें इसका पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं आप? माइक पास कर लीजिए। ठीक है, मैं पास ठीक है। बिल्कुल ठीक। आबिद कब आए भाई, कब कदम रखा है इस दुनिया में? हम तो जब आबिद गा रहे थे तो मुझे किरण कहती मदीहा ये कहाँ से आया है? ये इतना जोरदार तालियां दोबारा से आबिद के लिए। मैंने तो आबिद को देखा था एक हफ्ते पहले पटारी पे, मैंने कहा चलो आबिद कब शुरू किया, कहाँ से, किसने अप्रोच किया, थोड़ा सा बताओ तो लोगों को। ये शौक समझ बचपन से ना, तो मेरे ऊपर जो ना मतलब 4 दोस्त भी थे और लाहौर से टीम थी, पटारी साहब, अहमद साहब और जाफ़र भाई और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त भी हैं मेरे, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी और मुझे सिब्बी से उठाकर लाहौर ले गए मुझे। अच्छा, सिब्बी से उठा के लाहौर ले गए। अच्छा, फिर बड़ा मज़ा आया वहाँ और काफ़ी ज़्यादा। लाहौर बड़ा मज़ा आता है। लाहौर बड़ा मज़ा आया देखकर मुझे वो काफ़ी, और उसके बाद फिर यहाँ आए हम लोग। ये मुझे बताओ, ये सब छोड़े तो आवाज़, क्योंकि ये जो डांस है ये कहाँ से सीखा, किस को देख के सीखा? मुझे बताओ, टीवी में कितनी घंटे डांस देखते थे? जी ये मैं देखता था, माइकल नहीं होता था, माइकल जैक्सन। जी उसको पसंद करता हूँ मैं बहुत। अच्छा, माइकल ऐसे कह रहे हैं, माइकल ने गली के कोने में माइकल रहते जी हाँ। माइकल, अच्छा इसकी मून वॉक आती है? जी हाँ बिल्कुल। वो मून वॉक तो करके दिखा दो। अच्छा। ओहो, यहाँ मुश्किल होगा मून वॉक। अच्छा, ईंट लगी हुई है, मुश्किल होगा। चले कोशिश करके देख ले। आज Oh, yes. Loud. Very nice. आबिद, क्या प्लान है? आबिद पढ़ाई मुकम्मल की? अब नहीं, पढ़ाई को शौक है, अभी पढ़ेंगे। अब पढ़ेगा? जी हाँ, अभी पढ़ूंगा। अब इतने वसाइल चीजें आ गई हैं कि पढ़ सकते हो? जी हाँ, अभी पढ़ूंगा। अब तो माशाल्लाह से भाई आबिद का ने एक नाम पैदा कर लिया है, तो अब तो आबिद अब तो पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ती है। आबिद के बाल बड़े जबरदस्त है, मैं चाहती हूँ आबिद, ओहो ये बाल पूरी फुल जी, ये पूरा हमारा रॉक स्टार है। हाँ ये हाँ। अच्छा, ये तो हमारे आबिद की जो रॉक स्टार वाली साइड है कि अब सब आपको जान गए हैं। इससे पहले मुझे आबिद बताओ कि इससे पहले कोई भी नहीं जानता था, जब सिडनी में आप रहते थे, कैसी जिंदगी थी, कैसा सब कुछ था? बस ये थे, कुछ लोग कहते थे कि यार ये मत किया करो, जाके काम करो और 4 पैसे लाओ घर में। मैंने कहा यार शौक है मुझे, क्या करूँ मैं? ये अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा फ़न दिया हुआ है, मुझे मैं इशू करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं। मगर कहते थे कि यार ये चीज़ मत किया करूँ, कहीं कागज़ जमा करवाओ, कहीं नौकरी देखो। तो मैंने घर वालों कहा कि लिखेगा पड़ेगा तो नवाब, जब गरीब बंदा जाएगा नौकरी सर उसको जवाब, तो मैं कैसे करूँ मुझे बताया। तो मैं बस कागज़ जमा कर रहा हूँ तो उसको जवाब आ रहा है, बस फिर ऐसे करता। बस मैं जो ना बस शादियों पर जाता था वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ मतलब डांस करता था, 4 पैसे वहाँ मिल जाते थे मुझे, मेरी जेब खर्ची निकल जाती थी। फिर मैं काम पे जाता था अपने। फिर काम, और क्या काम करता था आबिद? मैं वहाँ काम करता था, क्या नाम है, कपड़े की दुकान, चाय काम करता, पहले करता था चाय की दुकान पर। चाय की दुकान पे? जी हाँ, फिर उसके बाद कपड़े की दुकान में काम करता था मैं। हमारा भाई चाय की दुकान पे क्या करता था? हाँ, चाय बनाता था। जी बिल्कुल चाय। और ये हमारा मेहनती भाई है, हमारे मेहनती भाई के लिए जोरदार ये क्या? हाँ, मैं एक भरोई हूँ, मैं भरोई नापी देर उठ दांग बनिंग, क्योंकि वो बोली जो बलोचिस्तान की होती है, कोयटा में, गुलजार में, मस्तू में ये जबान होती है ना। दांग बनंग नापी देर उठ, आपका नाम क्या है? ये भरोई है। ये भरोई भी बलोच में शिकायत होती है, ये बलोच भरोई एक ही है सर, एक ही है, दोनों एक ही है। अच्छा, मैं बल्कि चाहूंगी कि जो आबिद हमारे भाई है ना, ये आज मेरी कुर्सी पे बैठे, क्योंकि ये हमारा भाई जो है इसने सही मेहनत की है। अपनी हम बात करें तो अपने माँ बाप ने अच्छा लिखाया पढ़ाया, चलो जी जॉब शुरू होगी तो सारा, लेकिन ये भाई की सही एफर्ट है जो अल्लाह ने इसको इज्जत से नवाजा हमारे भाई को। हाँ जो आबिद आ जाओ तो मेरी सीट पे बैठ जाओ। और मुझे आबिद एक और चीज़ बताओ, घर में कितने लोग हैं? घर में 8 बहनें 8 बहनें हैं और 5 भाई। अच्छा, और कौन कमाता है, कौन कफील है? 2 भाई है कराची में, यहाँ काम करते हैं ना, तो पूरा घर उसकी मतलब चल रहा है, उसकी तरफ से चल रहा है पूरा घर, और वही घर को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के कैमरा न्यूज़ है, वहीं काम करते हैं भाई मेरा ना। अच्छा। मीडिया में, तो वही घर को चला रहे दोनों, वही घर को चलाते हैं। जी। और दरमियान में आबिद भी जब कहीं से वो करके लाता था तो वो पैसे पॉकेट में जाते थे अपने, या घर में अम्मी को जाते थे? घर में वालिदा को देता था मैं घर में। अच्छा, वो वालिदा को जाते थे। नहीं, ये सीखा तो मैं नहीं हूँ, मगर ये है कि बस अल्लाह ताला ने फन दिया हुआ था मुझे। मैं तो सोच रहा आबिद के साथ एक डुएट ट्रैक कर लूं।
है ना। और जब मैं बुला रही थी और कितना मशहूर हो रहा वाजिद, मुझे बता दो। अच्छा जी, साथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ खवातीन भी हैं, हम खवातीन का यहाँ पर मेकओवर भी करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी खवातीन है, मैं उनका बिल्कुल कसूर नहीं कहती कि उनका कसूर है, लेकिन वो क्या करें। फिर मर्द कहते हैं ना, अभी हम घर आते हैं और उसके बाद जो हमारी बीवियाँ होती हैं वो ना मुँह धोया होता है, वो ये होता है। भाई तो सारे दिन आप ही के बच्चों को के ज़रा ख्याल रख रही होती हैं, आप ही के लिए खाने शाने वगैरह बना रही होती हैं, अपना ख्याल भूल जाए। तो यही तो उस बेचारी औरत का कसूर नहीं है। तो आज हमारी औरतों का कसूर है, बिल्कुल है। अच्छा, शादी के बाद अपने आप को इतना ढीला छोड़ देती हैं जैसे उनकी जिंदगी बस खत्म हो गई है। भाई 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 पानी पानी, हाँ पानी जो मैं चाहूंगी। अच्छा मैं ऑडियंस मुझे बताएगी कि क्या इसमें खवातीन, आपकी तालियां बताएंगी कि क्या इसमें खवातीन का कसूर है, और कौन समझता है कि इसमें खवातीन का, मुझे माइक चाहिए, मुझे भाई आबिद मुझे माइक, और कौन ये समझता है कि इसमें खवातीन का कसूर नहीं है। यानी कि आप सब समझिए कि इसमें खवातीन का कसूर है, तो फिर तालियां बजाए ना। ऑडियंस आज थोड़ी सी लेट है, क्यों लगता है जी आपको? आपको क्या लगता है कि इसका कसूर नहीं? आप ही आवाज इशारे कर ले, मैं समझ जाऊंगी। खवातीन का थोड़ा थोड़ा कसूर। वो कैसे? वैसे कि थोड़ा खुद लूज हो जाती है, कभी कभी थक जाती है तो कहती है छोड़ो कौन तैयार हो जाए। अच्छा आपकी शादी हुई है? अच्छा, तो आपके जब मियाँ आते हैं तो आप घर में थोड़ा सा तैयार होती हैं? जी एक्टिव रहती हूँ। अच्छा एक्टिव रहती है। कभी आई, कभी ऐसा हुआ कि मियाँ जब घर आए हो तो लिपस्टिक के साथ उनका इस्तकबाल किया हो? जी पहले मैं करती थी, मगर आजकल थोड़ा सा लूज हुई हूँ। अच्छा पहले करती थी, अब नहीं करती। शादी को कितने साल हो गए? तकरीबन 19 साल हो गए मेरी शादी। 19 साल हो गए, तो कह रही अब थोड़ी सी लूज हो गई, पहले क्या करती थी? अस्सलाम वालेकुम जी। अरे शम्मो मत खाएं, शर्माए मत, कैसी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं औरतों का कितना कसूर है कि अगर औरत की बिल्कुल कसूर नहीं है, क्यों? औरत पूरे दिन थकी हुई होती है, फिर शौहर के लिए तैयार होती है। हाँ। और क्या चाहिए? बेचारी थकी भी तो, खुद ही तो बोला आपने, वो बेचारी थकी भी होती है, थकी हुई होती है ना, फिर तो तैयार भी तो हो जाती है उनके लिए। हाँ तैयार भी हो जाती है, उनके लिए खाना तैयार भी करती है, खाना तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, सब कुछ करती है। हाँ ये देखिए, ना तैयार हो तो फिर नाराज। ये क्या बोला आपने भी कि घर ना साफ हो तो अगर घर भी ना साफ करें तो जाहिर सी बात है शौहर पे नाराज होंगे कि अपने ऊपर तवज्जो दी, घर पर नहीं दी। हाँ। तो अब दोनों काम करना पड़ते तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो लूजिंग आएगी। बिल्कुल। इसमें कहाँ से कसूर हो रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये इसमें खवातीन बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस ये बताएं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं उन खवातीन के लिए जो घर बैठे हमें देख रही हैं, और वो खवातीन जो हमारे साथ आज यहाँ पर हैं? मैं तो मेकअप बनाना सिखाऊंगी। जी। आप नहीं ले सकते ऑर्गेनिक मेकअप, कैसे आप घर में बना सकते हैं? अपना ख्याल रखने के लिए तो इनके पास टाइम नहीं है, वो मेकअप कहाँ से बनाएंगी? मैं सिखा रही हूँ, बहुत आसान है। 5 करी तो वक्त तो निकाले अपने लिए सबसे पहले। हाँ वो तो है, वक्त निकाले। मेरी अम्मी जॉब करती हैं तो वो पहले काम करेंगी, सुबह सारा नाश्ता वगैरह बनाया उन्होंने, और फिर उसके बाद उनको जाना होता है, टीचिंग करती है, स्कूल जाना होता है, फिर वो प्रॉपर तैयार होंगी, फिर हो जाती है। मैं देखो एक ही दफा सुबह सुबह तैयार हो जाए और पूरे उसके लिए मेकअप दोनों काम देखती हैं, मतलब दोनों। एक्चुअली खवातीन सब कुछ कर सकती हैं अगर वो उनके अपने ऊपर पॉइंट हर चीज कर सकती हैं। एक्चुअली वो सोचती सिर्फ काम ही काम घर में करना है, छोड़ो यार मियाँ के आने में आधा घंटा बाकी है, क्या तैयार हूँ मैंने, ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, पहले से प्लानिंग करें उसके लिए, थोड़ा टाइम निकाल के, टाइम स्पेस जमा करें। और तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि जाके मेकअप कर लें, पार्लर से कपड़ा पहन लें, अच्छे से आप बाल बना लें, काजल लगा लें, हल्का सा वैसलीन लगा लें, अगर लिपस्टिक नहीं है तो वैसलीन लगा लें, आपको नीट लगना। तैयारी से मतलब ये नहीं होता कि आप दुल्हन बन के बैठ जाएं, आपको आपके पास से पसीने की वासना आ रही हो, फौरन लगाएं। हाँ किचन में पता भी लाजमी है। मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी छोटी सी बात है कि क्या होता है कि सैलून में भी कुछ बच्चियां जब वैन में आ रही होती हैं तो उनके पास से पसीना आता है कि स्मेल आ जाती है, उसमें कसूर नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है। अगर मैं 3 दिन नहीं नहाऊं या 2 दिन नहीं नहाऊं तो मेरे पास से भी आ जाएगी। तो सबसे आसान हल क्या है कि जब भी आप नहाए ना तो एक फिटकरी होती है, नॉर्मल आप बाजार में परचून की दुकान पे एक फिटकरी मिलती है, आप जब पूरा नहाए तो फिटकरी को आप पानी के अंदर डिप करें और अंडर आर्म्स में लगा लें, तो आपका जितना भी पसीना आएगा आपको स्मेल नहीं आएगी। सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हम इतना करीब जाते हैं लोगों के, क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं हमारा आर्म बिल्कुल उनके फेस के ऊपर ही होता है, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप ये चीजें कर लें तो। चलो जी, वाजिद के टोटकों से हो गया है आगाज। तो आज जितनी भी तमाम खवातीन जो हमें घरों में बैठी देख रही हो, यहाँ पे देख रही हैं, सुन लें जी,
आज वो दिन है जब हम आपको सुबह सवेरे समा में बना देंगे 50 साल से 16 साल की। बस जरा गौर से देखना है, गौर से सुनना है और थोड़ी सी दिल में थोड़ी बहुत लगन होनी चाहिए। मुझे बता दें दिल तो मैं होना अम्मी को चाहिए ले जवान, उम्र चेक की रखिया, कई मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी हाउसवाइफ और हाउसवाइफ की करेंगे ग्रूमिंग। तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद अब हम यहाँ से 3 हाउसवाइफ्स को लेंगे और फिर उसके बाद हम उनके लिए करेंगे ग्रूमिंग। लेकिन ये ग्रूमिंग सिर्फ इन्हीं की नहीं है, बल्कि इनके नैनोकूच से जिनके नैनोकूच मिलते होंगे, जिनके बाल इनसे मिलते होंगे, जिनके चेहरे का चौकटा बोलते हैं ना, इनका चौकटा इनसे मिलता होगा। सो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टिप्स इस शो में होंगी। और इसके अलावा आप लोग हमें कॉल भी कीजिए और साथ में बताइए कि जब आप लोग तैयार होते हैं तो किस चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन होती है। अगर लाइनर अच्छा नहीं लगता, बेस सही सेट नहीं होती, तो कॉल कीजिए। वाजिद हमारे साथ है। और कपड़ों में अगर आप चाहती हैं कि कम पैसों में अच्छे तरीके से कोई चीज़ आप ऐसी अच्छी बना ले जो आपके काम आ सके, तो मेरे से लिए आज हमारे साथ हैं। तो मैं ज़रा हाउस वाइफ यहाँ से ज़रा चुन लेती हूँ जी। आप आ जाइए, आप आ जाइए जी, उधर से भी हो जाएं। आप आ जाइए जी, आ जाए जी, ठीक है। और माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। तो घर में कितने घंटे काम करती हैं और कितने घंटे सोने की कोशिश करती हैं? बच्चों के साथ तो नींद का कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम नहीं है। 4 बेबी है माशाल्लाह। 4 बाबा 2 बेबी। सही। आप भी हाउस वाइफ? जी मैं भी हाउस वाइफ। और कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह मेरे भी 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह से 4 बच्चे। कितना टाइम वैसे अपने आप के लिए निकाल लेती होंगी? अपने लिए तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि सुबह से लेके जो मशीन की तरह चल रहा होता है ना बंदा, तो रात को जब बिस्तर पे लेटता है तो कब नींद आ गई खबर ही नहीं होती। सही। और आप इनको माइक दे दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी। कितने बच्चे हैं आपके जी? मेरी 3 बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह से 3 बेटी हैं। बेटियों में लगी रहती है, अपने लिए टाइम मिलता है? नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत ही कमी से ऐसा होता है कि माइक करीब कर लीजिए जी। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। घर के काम वगैरह, बच्चों को देखना। ये बेसिकली जो 3 हाउस वाइफ है रिप्रेजेंट करी उन तमाम हाउस वाइफ को जिनके घर पे हैं। वाजिद, क्या कुछ किया जा सकता है जी? पता है, ये तो वैसे ही सारी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। रंग इनके गोरे हैं, हल्का हल्का सा सिर्फ आप करें और ये वैसे इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। इतनी इसमें इतना वो है ही नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा बहुत हल्का, थोड़ी सी एफर्ट तो दरकार होगी। बिल्कुल। बालों में देख लीजिए कि बालों में कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी, जैसे उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, सही है, बट उनकी आंखों पे स्पेस लोगों के समझ में नहीं आता कि जिनकी पफी आईज होती है तो उनको किस तरीके से मेकअप करना है। तो मैं भी जब उठ के आई तो मैंने देखा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर वो डार्क ब्राउन शेड लगाती है पूरे आंखों के ऊपर लिड पे, तो उनकी पफीनेस खत्म हो जाएगी, एक अच्छी सी डेप्थ मिल जाएगी। हाँ, और क्या है कि परसों 4-5 दिन पहले मैं कभी कभी यूट्यूब कर लेता हूँ कुछ चीज़ें या कुछ देखने का इत्तेफाक होता है। हमारे एक मॉर्निंग शो में मैं देख रहा था। तो जब आप लाइनें क्रिएट करते हैं फेस के ऊपर, तो वो हमेशा आपको एक हाश लुक देती है। तो क्या है कि जितनी भी 40 से बड़ी और ख़वातीन हैं या 50s में जा रही हैं या 50+ हैं, या तो जितना ब्लेंड करेंगी मेकअप को, जितना सिंगल शेड पे रहेंगी, उतना उनके लिए अच्छा, उतना वो फ्रेश और यंग नज़र आती हैं। जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो लाइनें आपको एज देती हैं। सो आपने इन लाइनों को लाइनर लगा के उसको ब्लेंड कर लेना है या डार्क ब्राउन कलर के साथ करना है, ये चीजें क्रिएट करनी है। चलिए अभी हम इनका करके भी जरा देखते हैं ना। खैर तो बड़ी यंग है, तो आ जाए जी, आ जाए आप तीनों आ जाइए, ताकि हम आ जाते हैं यहाँ पे टीम के साथ आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ऑलरेडी वाजिद की टीम की जी यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जी। आ जाए आप इस पे बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। मैं भी पकड़ लेती हूँ, उनकी सीट पकड़ लेते हैं ताकि ये आराम से बैठ जाए। हम फेस इधर करते हैं। हाँ बिल्कुल, फेस इधर कर दीजिए ताकि लोग देख सकें। आपका नाम क्या है? अच्छा, सफिया का देखिए हल्का। और जो हमारी सेलिब्रिटी हाउस वाइफ है जी, आप भी आ जाइए। अब तो माशा वाइफ वो जी आरोहा जी, तो वो तो अभी इनकी मियाँ तो कनाडा चले गए हैं। कनाडा चले गए बिल्कुल ले जाने के लिए। तो अभी इन्होंने घर से मैनेज करना डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से 2 अभी सही
काम वर्किंग वुमेन है, काम भी कर रही हैं। ओके, सफिया की जैसे आंखों के नीचे सिर्फ हम डार्क सर्कल को हल्का सा, ठीक है, ये कवर करेंगे। ये ब्रश के साथ लगा लें, फिंगर टिप के साथ लगा लें। अच्छा, डार्क सर्कल कवर करने का जो सही तरीका है, जब भी आप डार्क सर्कल कवर करते हैं तो क्या होता है कि आप इतनी करीब से आंखों के बेस लगा लेते हैं कि आपकी आंखें चाइनीज लगने लगती हैं। तो जब भी आपने डार्क सर्कल कवर करना है तो ये जो लाइन होती है ना, आप थोड़ा सा नीचे फेस करें, ये जो लाइन होती है आपकी, जो लाइन जा रही होती है, जैसे किरण आपकी भी है, ये लाइन आपकी बहुत प्रोमिनेंट है, ये लाइन है, तो आपने इस लाइन को कवर अप करना है, ना कि आपने पूरी बेस ऐसे करके लगानी है, ठीक है। और उसके ये जो मेकअप बता रही हूँ, ये वो है जो खवातीन घर बैठे कर ले। हाँ, घर बैठे कर ले। देखिए क्या है कि सैलून पे आते हैं, थोड़ी सी चीजें आपका क्या प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता है और सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा आपने शिमर लगा दिया, थोड़ा सा ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हाथ होते हैं। जो घर में बैठी हुई खवातीन है उनके लिए बस बहुत आसान है। आपने अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अभी मैं लगा रहा हूँ, ये क्या खरीद के रखें ताकि ये इस तरह से क्रायोन के आप स्टिक ले दें। एमसीसी की एक फाउंडेशन मिलती है, बीबी क्रीम होती है, एमसीसी की एक फाउंडेशन, आप वो लगा लें। और वो जो स्टिक है वो तो काफी अरसे चलती है, तो खवातीन का वो इतनी महंगी भी नहीं आप लोगों को पड़ेगी। अब जैसे ये है बीबी क्रीम है, दिस इज वेरी सिंपल। आपने ये आपने देखिए, आप अपना हाथ दिखाएंगे, ये हल्का सा, और इसकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ है कि आप आराम से ये ब्लेंड हो गया। आप देखिए और ये पता भी नहीं चलता कि ज्यादा बेस लगाया है। ये इसकी ब्लेंडिंग इतनी आसान है, इतनी सॉफ्ट और स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और ये आराम से ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाँ बिल्कुल। और ये जो लगा रहे हो, ये कौन सा शेड लगा रहे हो? ये बिल्कुल गोल्ड टाइप लग रहा है। हाँ, ये नॉर्मल कलर, ये इसमें बीबी क्रीम के अंदर 2 ही कलर आते हैं। अच्छा देखिए, पहले हमने ये लगा दिया इस तरीके से। अच्छा, एक चीज हम बाजी जो गलती करते हैं, चिट्टा कर लेते हैं खुद को। हाँ, अच्छा क्या होता है, हाँ चिट्टा देखिए, अब बिल्कुल आप गोरा, हाँ क्या है कि आप बिल्कुल काला भी नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा गोरा भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा क्या है कि अगर आपके पास फाउंडेशन डार्क है, जो आप जैसे ये अगर डार्क है तो आप पाउडर लाइट लगा सकते हैं, और अगर पाउडर लाइट है तो अंदर ये डार्क लगा सकते हैं, और फिर वो जब दोनों मिक्स होते हैं तो एक 20 की कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत अच्छा कलर टोन बन जाता है। एग्जैक्टली। अब क्या है कि हमने ये बेस लगा ली थी, अब उसको हम फिंगर टिप के साथ हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। क्या है कि अगर मैं रब करूंगा, रगड़ूंगा तो बेस उतर जाएगी, तो आपने सिर्फ सॉफ्टली जैसे हवा में हाथ चलाते हैं, आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है। अच्छा, आप इस सेम कलर यूज किया आई कंसीलर के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इसी तरह मेकअप करती हैं अपना जब तैयार होती है? नहीं। देखिए अब आप देख लें, मेरे बेस वेस लगाती है नहीं लगाती? कम लगाती है, क्योंकि ज्यादातर मैं बताऊं हाउस वाइफ नहीं बेस वेस लगाते, वो लोग बस हल्का सा पाउडर लगाया और लिपस्टिक और ब्लश। और ये बीबी क्रीम इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, एवरीबडी कैन अफोर्ड। आप जो थोड़े थोड़े पैसे करके बहुत ज़्यादा मेकअप खरीद लेते हैं, जी आपने ये भी उठा लिया। मैं बार बार शो में इसलिए बताता हूँ कि थोड़े से पैसे आप जमा कर लें और एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद लें, ना कि आपने 10 रुपए का वो ले लिया, 15 रुपए का वो ले लिया, 25 रुपए का वो ले लिया, और क्या है उनके रिजल्ट भी नहीं आते ज़्यादा के चक्करों में। सही है, आप लाइनर लगा रहे हैं तो लाइनर चिप हो गया, आप लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आधी उतर गई आधी। तो क्या है कि 20 रुपए जमा करें और एक चीज़ अच्छी खरीद लें, ठीक है। अच्छा, फिंगर टिप के साथ देखिए सॉफ्टली ये ब्लेंड हो गया इस तरीके से, देख रही है किरण? आप भी देखिए। मदिया मैं सोच रहा हूँ कि एक आप मेकअप शुरू कर दें करना। एक मैं भी बाजी से मेरा मजाक करो ना। नहीं सीरियस। वैसे चले जी, वाजिद की टीम भी है तो अच्छा दूसरी तो लेकिन उसको एक्सप्लेन तो वाजिद ही कर सकते हैं। वाजिद को मैं एक तरह से असिस्ट करूंगी मेकअप में। मेकअप मुझे बचपन से करने का बहुत शौक है, अम्मी का मैंने बड़ा मेकअप खराब किया हुआ है। अच्छा, मेक श्योर रहें जब भी आप फाउंडेशन फेस पे लगाते तो नेक पे जरूर लगाएं। हुमा इधर आइएगा। हुमा जी आ जाइए। इसमें ना मेजरमेंट है नहीं, इतने बड़े बड़े चमचे हैं, मुझे फेंकना पड़ रहा है। अच्छा हमने कर लिया। उसके बाद क्या है कि अब हम पाउडर ले रहे हैं, ठीक है। हमने पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। हमने बेस पूरी कर दी और पाउडर हम ज्यादा लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें ये लगे कि हमने अपनी बेस बहुत ज्यादा व्हाइट लगा ली है तो पाउडर डार्क कर लें। हाँ, पाउडर डार्क कर लें। जब ब्लशर लगाते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ, जब ब्लशर लगाते हैं तो आप ब्लशर लगा सकते हैं, आप पूरे फेस पे ब्लशर का पफ कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो बैलेंस हो जाती है चीज। अच्छा, ये तो हम घर की बात करें, शादियों पे भी मैंने देखा है, जैसे मेरी माँ है वो फाउंडेशन रखा भी है, उनको ला के भी दिया है, लेकिन वो नहीं लगाती, बस वो सीधा पाउडर से ऐसे। और पता है किरण, वो पिक्चर्स में वो पाउडर बुरा आता है, क्योंकि पिक्चर्स में कैमरा वो पाउडर पकड़ लेता है, तो इसलिए जो खवातीन देख रही जरा सा मैंने नोट किया, जितनी भी खवातीन है वो स्किन पे नहीं लगाती, बस लिपस्टिक और ब्लश और लाइनर लगा लिया। और पहले तो ज़्यादा चीजें आसान होती थी वाजिद, क्योंकि एक ही लिपस्टिक से ब्लश ऑन भी लग गया, आंखों पे भी लग गया, होठों पे भी लग गया,
बस मस्कारा लगाया, 2 चीजें और काजल लगा लिया, चलो। फिर आई थिंक ये शौक की भी बात होती है, जिसको शौक होगा। माइक मिल जाएगा, माइक जी अच्छा बोले फाउंडेशन। बिल्कुल साहब, आप उस साइड पे क्या चुप चुप के प्रिपेयर कर रही हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज हर मैं स्किन टोन पे मेजरमेंट जाएगा, कर रही बिल्कुल हूँ हर कि स्किन किस टोन तरह जाएगा। लिक्विड फाउंडेशन बनाने का। ओके, अभी आते हैं हाँ ज्यादा फेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको स्किन पे आप जो ये क्रीम बता जी आपके हाँ आप जाएंगी दुकान पे जाएंगी, देखेंगे इसमें शेड्स होते हैं, आप अपने शेड के हिसाब से उठा इनको एक शीशा दो ना हाथ में ताकि ये देखें। ये अपने चेहरे पे, हाँ अपने चेहरे पे बिल्कुल पहले लगाएं उसको और उसको लगा के देखिए। मुझे कोई वो करते हैं ये दोनों ना शाबाश जी बुरा लगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने पाउडर लगा लिया, पाउडर बहुत ज्यादा लगा लें क्योंकि पाउडर उड़ जाता है, ठीक है। लोग पाउडर लगाते हुए डरते हैं कि बहुत ड्राई हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, पाउडर लगा लिया इस तरीके से टैपिंग करके, सही है। पाउडर लगा लिया, उसके बाद आपने कॉन्टोरिंग करनी है, ब्लशर, क्योंकि जब हम पाउडर लगाते हैं तो बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह हो जाता है, बिल्कुल। तो आपके फीचर्स एनहांस करने के लिए बढ़िया मुझे देख रही है, जी 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 सीख रही हो ना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हल्का सा सिर्फ आपने कलर यहाँ दिया, हल्का सा आपने ये कलर दिया, देखिए शीशे में, और आपने ये हल्का हल्का यहाँ पे कलर दिया डबल चिन के लिए। हाँ हाँ सही है, आपने ये किया। उसके बाद क्या करना है आपने, अच्छा लेकिन कंटूरिंग भी डिफरेंट फेस पे डिफरेंट हाँ तरह की बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल आप ब्राउन नहीं छोड़ सकते, तो आपने ब्राउन के साथ आपने हल्का सा पिंक को मिक्स कर लिया ताकि आपके फेस पे थोड़ा कलर आ जाए, इस तरीके से। अच्छी अच्छी चीक्स लगे ना ब्लश की। बिल्कुल नोज की टिप पे भी लगा हल्का सा नाक के टिप पे लगा लें, हल्का सा इस तरीके से करके। अच्छा कितना यंग लग रही है समर ना, खुद कर रही होती है ना अपना मेकअप। ये कर लें, ठीक है। यार मैं लेट आई थी, मैं ही बैठ उसके बाद क्या है कि अच्छा जब हम पाउडर लगाते हैं तो मैं बहुत सारी खवातीन में शादियों में जाता हूँ या मैं कहीं देखता हूँ कि वो अपने आईब्रो को छोड़ देती हैं या मस्कारा नहीं लगाती। जैसे मेरी छोटी बहन है वो मस्कारा नहीं लगाती, मुझे वो बोलती मुझे लगता है मेरी आंखें भारी हो गई हैं। हाँ, अगर आप मस्कारा नहीं अप्लाई करना कलर वाला तो आप ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगा लें, बट मस्कारा जरूर लगाएं, अदरवाइज क्या होता है पाउडर गिरता है तो वो डस्टी लगती है। और हम आईब्रो के ऊपर अब ब्राउन कलर के साथ करेंगे। अच्छा रूबा की बड़ी अच्छी थिंकिंग है इस बारे में, वो कहती हैं कि आई लैशेस लगा लें, मस्कारा भी। ये देखिए हल्का हल्का सा सिर्फ कलर, आपने शेडिंग करनी है, आपने पूरी पक्की आईब्रो नहीं करनी। आमिर आपको मेकअप देखने का वैसे बिल्कुल शौक नहीं है या कभी आपस में से दोनों आपस में बातें कर रही हैं? अच्छा तो हम यहाँ पे शो किस लिए कर रहे हैं? ठीक है आप दोनों हाउस वाइफ्स नहीं है, वाजिद के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इंटरेस्ट ना लें। वेरी बात सुनो, लड़कों के भी ग्रूमिंग के ऊपर बात करो। हम आपके बालों पे शो करते हैं जब बालों के आधा मेकअप सीख लिया हमने ना। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आप आईब्रो पे देंगे, ठीक है। अच्छा कलर कौन सा अच्छा रहेगा जो हाउस वाइफ्स के लिए? ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। और देखिए ब्लैक बहुत हार्श लुक देता है, ब्राउन कलर हमेशा आपको सॉफ्ट लुक देता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब पैदा होते हैं तो हर चीज हमारी देखती है, आईब्रो थिक होते हैं और वो आपको एक सॉफ्ट लुक देते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम जब सैलून जाना शुरू करते हैं जी थोड़ा सा आर्च देते हैं, थोड़े लाइंस हमेशा आपको बड़ा करती हैं। लाइंस आपको हमेशा लाइनें जितनी आप मुंह पे खींचेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंटूर करूंगा तेज लाइन अभी अगर मैं किन के खींच दूंगा तो फौरन से एक फेस पे एक हार्शनेस सी आ जाएगी, फौरन से फेस एक पक्का लगने लगेगा। तो इसीलिए क्या है कि जब भी आप मेकअप करें, हाँ ब्लेंड करें या देखिए हाँ बिल्कुल एक नेचुरल होना चाहिए, लगे भी और नहीं भी हो। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं आप टीवी पे आता हूँ, जब मैं कुछ आप सुन रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ, अगर आपको लगे पूछना तो आप पूछ सकती हैं उससे, ठीक है। क्योंकि आज मैंने फेसबुक लाइव पे कर दिया था कि जो लोग मुझे देखना चाहते हैं वो समा टीवी लगाए, मदिया के साथ हम शो पे हैं। तो क्या है अभी हमने ये कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सिंगल एक आई शेडो लगाएंगे। अच्छा एक और खवातीन ना बहुत गलती करती हैं, वो जो अपा राजिद रहता है वो करती हैं कि वाटरप्रूफ जो लाइनर लगाती हैं उससे वो चमक आ जाती है, वो फिर इतना मजे का नहीं लगता ना, वो ब्लेंड हो सकता है, वो बुरा लग रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि अब हम सिंगल शेडो लगाएंगे, एक डार्क ब्राउन कलर। अच्छा इन्होंने अपना भी कोई आई शेडो लगाया हुआ है, हाँ वो भी अच्छा शेड लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। अच्छा हम इन्हीं के पिंक को थोड़ा सा, अच्छा क्या है कि बेस्ट है। बहुत सारी खवातीन बोलती हैं जिस तरीके से आप शेडो लगाते हैं वो हमसे लगता नहीं है। तो जब भी आप आई शेडो लगाएंगे तो ब्रश को या फिंगर टिप के साथ या एप्लीकेटर को आपने गीला कर लेना है, ठीक है। जब आप गीला कर लेते हैं तो आप उसके अंदर जब आप कलर लेते हैं तो एक बहुत फिनिश एक आती है कलर की, स्मूथ शाइनी एंड ग्लॉसी, ठीक है। हमने और ये किया, डस्ट भी नहीं होता, वो जो आई शेडो होता है ना पाउडर, वो डस्ट विदाउट वाटर तो वैसे ही उड़ जाएगा, वो स्टे भी नहीं करता। नीचे आइस पे भी फैलता है, नीचे गिरता है। जी मॉर्निंग से की वेदर कभी बैठ जाते हैं, नाश्ता बनाते देख लेते हैं। उसके बाद अब हमने शेडो लगाना है इस तरीके से। कभी नहीं
सिर्फ टिंट हम दे रहे हैं, ठीक है? मजे का शेड लग रहा है। ये पिंक आमिर शेड आप भी आ जाए, क्योंकि आपसे मैं साथ साथ पूछूंगी भी। आप थोड़ी सी मेरे ख्याल से पीछे आ जाए, इस साइड पर आ जाए, ताकि मुझे आप आमिर जरा मुझे साथ आप भी इधर आ जाएं, ताकि मैं आपसे ही पूछ सकूंगी कि कैसे हम कम खर्च बालानशी बन के कम खर्च में कैसे अच्छी अच्छी चीजें जो हैं इसके साथ आप बता दें। जो मेकअप अभी चल रहा है इसके साथ बता दें कि कपड़े कौन से किस कलर में ज्यादा अच्छे लगेंगे। कपड़े इन पे सूट करेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स, लाइट कलर, कपड़े बड़े सॉफ्ट कलर में सूट करते हैं। जैसे इनका कलर है फेयर है, इन पे पीच सूट करेगा, लाइट मूव सूट करेगा। अभी भी जैसे उन्होंने लाइट से लाइट किया है, इनकी पर्सनालिटी पे सूट करता है ना। कुछ होता है ना कि गोरी है, कहती है मैं लाउड पहनना, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फेयर हूँ तो मैं रेड पहनूँ, शॉकिंग पहनूँ, लेकिन नहीं, आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े पहने, सॉफ्ट पहने, अच्छी लगे और प्यारा कट पहने साथ में। कट लाजमी होता है, ख़वातीन कहती हैं नहीं यार मैं नॉर्मल सा वेयर करती हूँ, ठीक है, नहीं मैं कट नहीं वेयर कर सकती, बट क्या है ये पहनेंगी, ग्रूम करेंगी तो उनको बेहतर फील होगा। तो क्या आप जो पहने अच्छा पहने। इनका सवाल है कि ज्यादातर कपड़ों में मोटी लगती हूँ, क्यों? नहीं मोटी क्यों, आपने फिक्स माइंड में आपने सोच लिया है कि मैं मोटी लगती हूँ, देखिए मैं यहाँ से मोटी हूँ, फिर मियाँ तो नहीं बोलते आपके, मियाँ तो नहीं आपके से बोलते? नहीं मियाँ नहीं बोलते, आपने क्यों सोचा है आपने, ठीक है ना, आप कॉन्फिडेंट रहे, आप अच्छे कपड़े पहने, प्लेन पहने, आप ब्लैक कपड़े पहनो, अगर आपको मोटे का थोड़ा सा होता है ब्लैक, डार्क ब्लू कपड़े, डार्क कलर्स डिपेंड करता है ना। आप मियाँ के पास जाएं, प्यारी सी स्माइल लेके जाएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे अभी हम सब ऐसे लग रहे हैं, पनिशमेंट मिली हुई है स्कूल की। अच्छा एक ये कि पोस्चर भी इंसान अगर अपना स्ट्रेट रखेगा ना तो वो वैसे ही दुबला लगता है। हम लोग यूं हो जाते हैं। और मैं क्योंकि मेरा कद बचपन से, मैं जब मेरी अम्मी ने मुझे नर्सरी से बजाया कि मैं प्रेप में पढ़ती, मुझे साथ ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में डबल प्रमोशन हुई, उसमें मुझे इतनी खुशी थी कि मैं ना अब आगे जब असेंबली में आगे खड़ी होंगी, उसमें भी मैं पता नहीं 7 पीछे से तीसरे नंबर पे थी, क्योंकि मैं हमेशा से लगी। आप अगर चुप कर जाएंगे ना आपका मेकअप हो जाएगा, ये बाकी दो बैठी है। अब सिंपल से हम लाइनर लगा रहे हैं। हाइट छोटी है वो ऑलरेडी वॉल्यूम वाले कपड़े पहन लेती है। मदिया आप देख वॉल्यूम के साथ शॉर्ट वॉल्यूम पहने। किरण मदिया देखिए हमने सिर्फ बारीक से एक लाइन एंड पे लगाई है, ठीक है, सही। इस बारीक सी लाइन से हमने बहुत आगे तक नहीं लेके आए लाइनर को, बहुत आगे लेके आएंगे तो पूरा एक लाइनर वाला इफेक्ट आएगा। लाइनर यहाँ पे लगाया, उसके बाद हल्का सा हमने इस जगह पे ही ब्लेंड कर लिया, इसी जगह पे देखिए हल्का हल्का आगे। कल मैं भी ऐसा मेकअप करूंगी, सिंपल एंड सॉफ्ट। मैंने तो वाजिद को बोला हुआ था मेरा एक दफा तुमने मेकअप करना है। मेरा तो पता नहीं कब करेगा। अच्छा वाजिद माशाल्लाह पता है आपको बड़ा क्विक मेकअप करते हैं। सी देखिए आप ये पूरी आँख इनकी ब्लेंड हो गई, दूसरी आँख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। अच्छा क्या है कि हम फौरन से बोल देते हैं कि आपको तो इतनी प्रैक्टिस है, आप तो इतने सालों से कर रहे हैं और टीवी पे आके आप कर रहे हैं, आपका तो काम ये नहीं। मेरा तो काम ये है, लेकिन मेकअप तो औरतों के लिए ही बना है, लड़कियों के लिए ही बना है। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी, 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे एंड थिंक बियॉन्ड। अगर मैंने लाइन इस तरीके से लगाई है, जब मेरे पास कोई सीखने भी आता है तो मैं उनको बताता हूँ, अगर मैंने लाइन आँख के अंदर तक लगाई है तो आप कोशिश करें कि हल्की सी आप लाइन बाहर निकाल के देखें कि किस तरीके से आँख बड़ी कर सकते हैं। तो आप आगे सोचें कि वाजिद ने ऐसे किया था तो मैं अगर इस तरीके से करूँगी तो किस तरीके से लगेगा। तो हमेशा डिफरेंट करने की सोचा करें। दूसरी आँख पे भी इसी तरीके से। ये तो फुल पार्टी मेकअप कर दिया है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। सिंपल और इतना मुश्किल नहीं है। और हल्का सा देखिए, मैं उसी जगह पे मैंने कोई साइंस नहीं कि मैंने इसमें कोई कलर लगाया है या मैंने कोई ग्लिटर ले लिया है, कुछ किया है। मैंने उसी जगह पे इस लाइनर को हल्का सा सिंपल ऐसे। चलो मुझे भी देखना गिराना देना रोहा सबको। ये देखें, ये इस तरीके से ब्लेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हल्का सा ये फिंगर टिप है, ये फिंगर के कोने हैं, ठीक है, उंगलियों के कोने हैं। आपने क्या करना है, आपने ये कोई सा भी शेड आपने ये लिया, ऊपर देखिए, हल्का सा आंखों के आपने इधर लगाना है, आंखों के नीचे। अच्छा तो ये उंगलियों से ही लगाएं? आंखों के, हाँ उंगलियों से लगा लें, ब्रशेस से लगाएं। और इसको बहुत नीट नहीं लगाना है, इसको फैला हुआ लगाना है कि एक आंख खुल जाए, सही है। और अगर लाइन बनाएंगे तो फिर जमा हुआ लगेगा, तो आपने क्या करना है कि आंखों को खोलना है, तो आपने सिर्फ ब्लेंड कर लेना है, सही। उसके बाद ऑरेंज, कोई सा भी कलर, पिंक ले सकती हैं, ब्राउन ले सकती हैं, ऑरेंज ले सकती हैं, आप कोई भी कलर ले सकती हैं। उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे। अच्छा, ये वो मेकअप है जो ख़वातीन बहुत जल्दी कर सकती हैं। अगर देखा जाए हर एक खातून के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट अल्लाह पाक ने वैसे ही पैदा की होती है। उसको सिर्फ झंझोड़ने की, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत होती है कि वो जाग जाए, वो तब जागे जब आपको फुर्सत मिलेगी। इनका मेकअप हो गया है, ठीक है। इनका मेकअप हो गया, हाँ इनका मेकअप हो गया। हुमा उनकी लिपस्टिक लगा देंगे, और आप आ जाएं जी, आप इधर आ जाएं,
आप आ जाइए। अच्छा, इनका भी हम ग्रूमिंग करेंगे और साथ में बिल्किस आपा, वो खवातीन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती बनाने के लिए, जो बेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए बिल्किस आपा में बताएंगे कि हम कैसे घर में एक अच्छी और एक ऑर्गेनिक जो है वो बेस बना सकते हैं। और आबिद की एक और ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस होगी, तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज हो गई। अच्छा, ये 4 लैंग्वेजेस हैं इस गाने में, 4 लैंग्वेजेस, 4 जुबान है इसमें। 2 है, एक तो पश्तो है, एक पश्तो, मिराकी, सिराकी, बलोची। जबरदस्त, और आपने कमाल ही कर दिया है। और साथ में किधर है आपा? कहाँ गई आपा? मेरे साथ है। आपा किधर चुप के बैठी हुई है? पहले आपा को इतनी आवाज, इतना अच्छा गाना सुनने के बाद आपा सोचती मैं क्या करूँ फिर। आपा जो खवातीन है घर में बैठी इंतजार कर रही है कि आज आपा क्या लेकर आई और आज आपा क्या बनाने जा रही है हमारे लिए। आप लोग भी सीख ले, बता देती हूँ। सबसे पहले तो मेरी कब्बों से दरखास्त है कि पहले समन ने कहा कि आपा कुछ खाने की चीज बना रही है, मैंने कहा नहीं वो मेकअप बना रही है, तो बैठ गई वापस आ गई। आपा सबसे पहले मैं आपके साथ आई हूँ, देखिए। आजे आमिर कह रहे खाने की चीज बनाती है आपा, तो हम भी आ जाते हैं। एक तो मदीहा लंबी, इतनी ऊंची लग रही, तो और आज हमने फ्लैट पहने हैं। आज आप लोगों ने फ्लैट। भाई मसला ये कि चाहे जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो, हील ना पहनो तो लगता है कि भाई तैयार ही नहीं हुई ये लड़की। तो मैं नहीं पहन सकती, बट पहनना पड़ती है आपको। मैंने पहनना शुरू कर दिया। इसके बगैर आप बिल्कुल बेकार, फारिग हील के बारे में। चलते चलते पंखा रोक हील पहनना इट्स द कंप्लीट पैकेज। देखो कितनी चिल्लाते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको जो वो बीबी क्रीम नहीं, फाउंडेशन बनाना सिखा रही हूँ। ये वही फाउंडेशन है जो आप मार्केट से खरीदते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, इसमें डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स डले हुए होते हैं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको कलर मिक्सिंग आनी चाहिए, और जो इसमें कलर यूज़ होते हैं वो आपकी स्किन को नहीं मतलब ख़राब करते, ना आपकी स्किन पे स्टे करते। ये स्टेनर्स नहीं होते, जैसे आप मुंह धोते हैं ये बह जाते हैं। सही है। जैसे मैं सुबह प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ आकर, तो उन्होंने मेरे हाथों को नहीं पकड़ा, लेकिन जैसे अगर मैं चुकंदर को हाथ लगाऊंगी तो ये स्टेन करेगा, ये स्टेनर की तरह काम करेगा। लेकिन यही बेसिक कलर है, इनको कैरेमल कलर या वो वाले कलर जो आप फाउंडेशन के बोल के लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं लाइनर नहीं बना रही, नहीं ये ग्रीन है। ये कैरेमल कलर के रहता है, येलो वाला, ये रेड और ये ग्रीन, इनसे मिलकर फाउंडेशन बनता है। ठीक है, इन 3 कलर से बस कलर्स हैं। ये आप वाटर कलर नहीं वाटर कलर आप ये कह के ले सकते हैं कि हमें फाउंडेशन बनाने के लिए कलर्स चाहिए। ठीक है, तो और ये किसी भी शॉप से मिल सकते हैं? ये आपको केमिकल मार्केट में आराम से मिल जाए। केमिकल मार्केट। अब आप मैंने क्या किया है, आप कोई भी सनब्लॉक ले लें, एलोवेरा जेल उसमें डाल दें, क्योंकि आप जैसे हमारे बालों के पिगमेंट में भी रेड, येलो एंड ब्लू का ज्यादा वो होता है। जी बिल्कुल, ये बेसिक कलर, जी बिल्कुल यही हमारे स्किन टोन का ये हमारे बेसिक कलर्स हैं। अब मैंने आपको बहुत तरीके से ये सीखना पड़ेगा। ये 19-20 भी आप कर लेंगे ना तो आपका कलर जो है ना खराब हो जाएगा। डॉक्टर पिंकी सब आ गए सीखने के लिए। बिजनेस करना है फ्यूचर आई थिंक। अब इसमें आपने क्या करना है, कोको पाउडर, यानी कि क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के लिए बना रही हूँ, तो हमारा जो बेस जो होता है वो थोड़ा सा डार्कर टोन में होता है। अगर आप नहीं करना बस आपने क्या करना है, सन ब्लॉक कोई अच्छा सा ले लेना है, SPF 30 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि उसमें टाइटेनियम पाउडर वगैरह सब डला हुआ होता है, तो फिर वो आपको एक जो आपका बेस बनेगा वो सन प्रोटेक्शन भी देगा। ठीक है, अब आपने इसमें कोका पाउडर जो है घर से लेकर आपने बहुत ही कम डालना है। चलाते जाऊंगा? हाँ, आप चलाते जाइए।
बहुत ही कम आपने इसमें पहले कोका पाउडर डालना है, ठीक है। अगर वाजिद ये चमचा हिलाते जाएंगे ना तो फिर मेकअप और जब बेस लगाएंगे तो पूरा मेकअप खुद ब खुद ही हो जाएगा। और इसमें आपने अरारोट का पाउडर, हाँ ठीक है, ये आपने इसमें डालना, ठीक है। ठीक है, 2 चीजें हमने डाल दी। अब अरारोट अकड़ाने के लिए नहीं, इसको अकड़ाने के लिए नहीं, ये बड़ा अच्छा सा हाँ अकड़ाता भी है, सही कह रहे, क्लफ लगता है, ये असल में चावल का आटा होता है, ठीक है। हल्का सा तो कलर देखिए उसकी वजह से इसमें आ गया, बस आपने इसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। अब इसमें मैं इसको बना, ये आपका अभी तो देखिए इस तरह लग रहा है, लेकिन इसको आपने अच्छी तरीके से, मेरे पास कांटा होता ना तो और अच्छा हो जाता। इसको सबको मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है। करने के बाद मैं सबसे पहले इसमें रेड कलर, लेकिन कितना कम डालनी है आप ये देखें, बहुत ही कम, मैंने सिर्फ एयरबर्ड में लेके हल्का सा लिया, हल्का सा, ठीक है, बहुत ही हल्का सा लिया, इसको इसमें सिर्फ डिप किया, ठीक है, हल्का सा बस, और नहीं लूँगी, अगर ज़्यादा डालूंगी तो कलर खराब हो जाएगा। ओके ठीक है, और हल्के की तासीर कितनी अच्छी है। हाँ, मैं अभी फिर इसमें ग्रीन भी बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है, इसको मैंने रखा। अब मैं कैरेमल कलर उठाकर, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, सही है, मैंने मिक्स किया। अब आप देखेंगे इनको मैं मिक्सिंग करती जाऊंगी तो वो बेस बनता चला जाएगा। वो थोड़ा सा था लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ ये ज़्यादा हो गया, इसको ज़्यादा नहीं हो, येलो ज़्यादा, लेकिन हाँ तो येलो बेस भी होती है, येलो बेस भी होती है, येलो बेस भी होती है, लेकिन नहीं ये हल्दी से थोड़ा सा डार्क और वो करना हो ब्राउन की साइड। हाँ अब इसको ब्राउन की साइड लाना है ना हमें, तो मैं इसमें कोका पाउडर डाल दूँगी और मज़ीद डालूँगी, ठीक है, बहुत ही कम। और ये बना के रख दें। हाँ ये बन जाएगा आपका बेस, अभी अगर वाजिद किसी को लगाना चाहेगा तो भी लग जाएगा। ओह वाह, ठीक है, ये अभी भी लग जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है येलो कलर ज़्यादा हो गया है, येलो कलर का मैंने इसमें डिप करके डाला तो ज़्यादा डल गया, इसको भी कम डालें, जितना कम डालेंगे इतना इसका बेस अच्छा बन जाएगा। मैं इसको लाइट करती हूँ, मैं इसमें अरारोट का पाउडर डालती हूँ, इसलिए हर चीज़ जो है मिक्सिंग में हल्के हल्के डालना है आपको, सही है, हल्का हल्का। देखिए अब ये क्रीम की तरफ चल जाता जाएगा, ठीक है, क्रीमी कलर, हाँ ये अब क्रीमी कलर हो गया। आपको ये जो है ये चीज़ें आपको कहीं पे इंटरनेट वगैरह पे नहीं मिलेंगी, ये बहुत ज़्यादा पैसे दे के सीखा जाता है, और यहाँ मैं आपको बता रही सिखा रही हूँ। हाँ इसका बस आपको करना ये है कि आपने इसकी तो एक मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, इसमें एसेंशियल ऑयल्स डलते हैं, फिर ये सिनेमन पाउडर डलता है, और यही है जिससे कलर बनता है। अब इसको स्टिक की शक्ल करनी होती है तो हम इसको जो है बीज वैक्स थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं। अभी इसको और ब्लेंड करना है, इतनी इसकी ब्लेंडिंग इतनी होती है कि बिल्कुल स्मूथ, बहुत स्मूथ हो जाए। और कलर, अब मैं इसमें कोई और कलर डालूंगी तो फिर ये इसमें दूसरा कलर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसमें और कलर नहीं डाल रही। बस इसको अगर अपने शेड को हमें सही करना है तो कोका पाउडर और अरारोट पाउडर वो इसमें, क्योंकि पहले ही मैंने कम डाला है, इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर। ये क्यों आपने रखा है यहाँ? ये मैं दूसरा कुछ मुझे लगता है कोई लिप बाम जो है वो ज्यादा चिपचिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई लाइक नाइस प्रोडक्ट। मैं सोचा कि मैं अपने नाम से इसको सेल आउट करना आजकल ख़वातीन साथ मर्द बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो उनके लिए आप कुछ बताएंगे कि ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आमिर सदाकत पे तालियां। ख़वातीन से ज़्यादा बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमें भी ये चाहिए, मैनिक्योर पेडिक्योर, आप सैलून में जाइए, बिल्कुल जिस तरह का औरत का ट्रीटमेंट, इस तरह मर्दों का वही ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा अब अगर इसको ऑरेंज बनाना है, मिसाल के तौर पे ये तो बन गया, क्योंकि इसमें येलो कलर मैं खुद बता रही हूँ हल्का सा ज़्यादा आ गया, आपको वो करना है। अब आपने करना है इसको ऑरेंज शेड देना है, जैसे आपने दाग धब्बे छुपाने, बेसिक चीजें जो कंसीलर के तौर पे, हाँ बेसिक, हाँ। अब आपने इसमें क्या अगर थोड़ा सा बीज वैक्स के साथ इसको गर्म किया तो ये थोड़ा सा हल्का सा, या आपके पास कोई लिपस्टिक है ऑरेंज कलर की, वो मेल्ट करके आप इसमें डाल दें, ओके। या आप थोड़ा सा इसमें रेड शेड को हल्का सा लेके इसको हल्का सा रेड शेड इसमें ज्यादा कर, इसको मिक्स कर देंगे ना तो आस्ते आस्ते ये ऑरेंज की शेड पे चला जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही क्या है, ऑरेंज कलर ये मैंने बना के रखा था, मैंने कहा था हाँ पहले ही मैं जब ट्राई कर रही थी, ठीक है, तो मैंने बना के रखा था। अब देखिए नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और डिप करके, थोड़ा सा हल्का सा करके और इसमें हल्का सा मिक्स करूंगी, फिर इसको मिक्स करूंगी,
आप इन कलर को हम छोटी छोटी बॉटल्स में डाल सकते हैं ना, जैसे ड्रॉप की सूरत में बाहर आ सकता है। अच्छा वो हाँ, ये देखें अब आपका और येलो ऑरेंज देखिए बेस बन गया ना, तो देखिए अब ये वाला, तो अब मैं अगर रेड और डालूंगी तो ये और उस तरफ जाता जाएगा, मगर ये हमारा जैसे हमारे उसका बेस बनता जा रहा है। देखिए अब ये हमारी एग्जैक्टली हाँ, ये वो कलर होता है बेस का, वो एक्चुअली वो ये अब वो वाला कलर आ गया। अब इसको अगर मैं और डालूंगी तो मजीद ऑरेंज हो जाएगा। तो मतलब आपको कलर I am jealous. हेल्दी You create so many things publicly. I am jealous. मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अब ये देखें, ये हमारी खवातीन का जो कलर है, जो बेस कलर है वो बन गया और लिक्विड बेस कलर बन गया। अब इसको स्टिक करना है तो आपने शिया बटर ले लें या आप बीज वैक्स ले लें, लेकिन बहुत ही कम इसको पिघला के इसमें डाल दें तो ये स्टिक की सूरत में आ जाएगा। ऑसम। ये देखिए ये आपका बेस बन गया, लेकिन इसको मजीद आपने चलाना है। अच्छा अम्मा ये बताएं, अम्मा तो ना आज हमारे जो बिल्की साहबा को मैं अम्मा से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ही इनके बेटे की बर्थडे है हुसैन की, तो हुसैन को हमारे तरफ मैंने कहा आज किचन में तो अम्मा जी बनाने में मसरूफ है, मेकअप तो घर में क्या बनाएंगी अम्मा? वो केक होगा। मैंने हमारा केक नहीं आया, ये देख लो केक नहीं आया मेरे बेटे ने कहा। ठीक है अम्मा ठीक है, चले बेटे ने गाना भी डेडिकेट कर देते हैं हम। हाँ बिल्कुल और बजा देंगे थोड़ा सा। बिल्कुल जी चलें हम लोग रेडी। हैप्पी बर्थडे। वन टू थ्री। Especially for Hussain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hussain. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy birthday, dear Hussain. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday. Wish you a very, very happy birthday to you. Happy birthday to you. अब तो केक बनता है, अब तो केक बनता है। गिफ्ट क्या मांगा उन्होंने? गिफ्ट मांगा, मैं एक क्लिफ्टन में शॉप है, उसको मैं लूट मारी स्टोर कहती हूँ। तो मुझे कह रहे हैं मम्मा 3 दिन आप मुझे लूट मारी स्टोर ले जाएंगे। खूब लूटूंगा। अच्छा, और रात को से कहा मम्मा मेरी बर्थडे है तो फिर आप ऐसे कीजिए, मेरी एक विश तो मानेंगी। मैंने कहा क्या? मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, आज वो घर पर है क्योंकि और वो देख रहा होगा शो, या तो सो रहा होगा या शो देख रहा होगा। रोज जाना होता है, सारे दोस्त गुडी बैग हर चीज के कल दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था। अच्छा अब हमारी वैक्स कंप्लीट हो गई है। ये सॉरी वैक्स कह रही हमारे चेहरे की बेस, सॉरी ये वाजिब बताएंगे कि बीज वैक्स की बात है कलर और ये सब बताएंगे कि देखें बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हाँ एक ड्रॉप। अब इसको आप देखिए लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड, हाँ ये लिक्विड फाउंडेशन। यार कह रहे हैं मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये जो बना है ना, वाजिद अभी गुस्से से देख रहे हैं। इसको गिफ्ट करने में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत जबरदस्त खुशबू। पाउडर के बाद इसमें और ये हाइजीन हो जाएगा। यू शुड आल्सो ट्राई इट। बहुत ही अच्छा। हम साथ साथ में देख रही हूँ कि जी वहाँ पे जो हमारी मैं बिफोर एंड आफ्टर भी, ओहो कपड़े भी चेंज हो गए। ये क्या यहाँ से कोई खाने का प्लान है? वेरी नाइस, सारे तैयार हो गई है। अच्छा जी जरा आप इधर आ जाइए और जरा इनका आपको बिफोर फाउंडेशन है आफ्टर जो है नैयर पीसीआर में नैयर बैठे हुए हैं, तो इनका जरा प्लीज बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं कि जी। अच्छा बेब तो ड्रॉप कर दे। देखिए आज पुराना वक्त याद करें अपना। आज हम पार्क की अच्छी जगह लोकेशन पर आए हैं। हम गार्डन में जाके गाना गाते थे, बचपन याद आ गया आपको जी। अच्छा ये भी आपने देखा, ये भी देखिएगा कि कुछ देर पहले जब ये हमारे पास आई थी तो तब ये कैसी लग रही थी। कौन है? ये वही है। मेरे पास टीवी बहुत दूर है, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग अब देखे होंगे कैसे बिफोर एंड आफ्टर ये कंपैरिजन आपके सामने है। और मेकअप, जो मेकअप हुआ था ये आपके सामने था। सिर्फ लिपस्टिक जो थी वो भी इनफैक्ट आपके सामने थी, बाल भी आपके सामने बन रहे थे।
तो जोरदार तालियां वाजिद के लिए टीम ने। और साथ में अभी हमारे साथ एक और भी जो हाउस वाइफ यहाँ पर हैं, इनका भी बताएंगे कि इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरह से हम उनको तैयार कर सकते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उनकी ग्रूमिंग होगी। और साथ में आबिद बरोही हमारे भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आबिद जो है, मैं चाहूँगी माइक मुझे चाहिए होगा कि आबिद एक मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहो। और ये आज आबिद पहली बार आपकी टीवी की अपीयरेंस है, मॉर्निंग शो की पहली अपीयरेंस। जी पहले बहुत अच्छा गाया। अच्छा, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे? साथ में आपको गाना भी गाना पड़ेगा। हाँ, तो मैसेज पहले सुनो, सबकी करो मन की, जो मन करता है वो किया करो, ठीक है ना। और माँ बाप का अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि वो सबसे बड़ी जो ना दुआ है, क्योंकि वही दुआ देती है, ठीक है ना। और माँ का जरा ख्याल रखना, ठीक है ना। और मुझे ब्रेक लेने, लेकिन ब्रेक पर आबिद थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए मेरे भाई। समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इन्होंने जो जोड़ा ज़ेबतिन किया हुआ है, ये आमिर का जोड़ा, आमिर का डिजाइन किया हुआ जोड़ा ज़ेबतिन किया हुआ है। तो ये देखें, पूरी लुक मेकअप से और कपड़ों से चेंज होगी। आपने इनका बिफोर एंड आफ्टर देखा। अब हमारे पास दूसरी एक हाउस वाइफ है और हमने इनकी बेस थोड़ी पहले सेट कर दी है, वो बिल्कुल वैसे लाइट जैसे बेस उसी तरीके से लगाई है। बट अगेन क्या है मदिया, इनकी पफी आईज है। अच्छा क्या है कि जब आप ये देखिए, ये स्टिक है, सी आई डोंट यूज बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैं नहीं लगाता हूँ। जो मैं बेस लगाता हूँ उसी को मैं उसी से डार्क सर्कल कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं अलग से कोई कंसीलर यूज़ नहीं करता। अगर आपने एक बेस लगाया हुआ है, अगर उसी को दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपके डार्क सर्कल कवर हो जाते हैं। या एग्जैक्टली, हमें लहदा से कंसीलर की जरूरत नहीं बेचारी। ठीक है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक बेस अच्छी। तो क्या है, अब जैसे इनकी डीप साइड आईज है तो हल्का सा हमें यहाँ पे कलर देना ही देना है, लाइट शेड देंगे ताकि जब हम ब्राउन शेड लगाएंगे तो यहाँ के खड्डे में ना लगे, दबी भी ना लगे। सही है, तो हमने यहाँ पे लाइट शेड इसलिए दिया है ताकि इनकी आंख एनहांस हो जाए। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से ऊपर देखें, हल्का सा ओके, लाइट कंसील करना है ना। हाँ, लाइट ठीक है। अब हमने क्या करा, हल्का सा पाउडर इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, एक और चीज़ बाजत, जिनकी आंखें चिकन जहाँ से गैप थोड़ा कम होता है, जैसे अगर आप तो फिर यहाँ से वो लाइनर ना लगाएं। नो, अगेन ठीक है। हाँ। लाइनर आप जितने कोने निकालेंगे उतनी आप हार्श लगेंगे और शार्प लगेंगे। जो चलाक बोलते हैं ना उर्दू में, चलाक लगेंगे। जितने आपने कोने निकालेंगे ऐसे करके, हाँ चलाको मासी, जितनी आप लाइनें निकालेंगे उतने आप चलाक लगेंगे। तो क्या है कि अभी बिल्कुल एक मैं डार्क ब्राउन शेडो ले रहा हूँ। अब मैंने बताया था जैसे पफी आईज है इनकी, तो ये डार्क ब्राउन आई शेडो है, इसमें हल्का सा शिमर भी है। सही है, मैंने 2 मिक्स कर लिए। उसके बाद सिर्फ मैं लिट पे, ये देखिएगा, आंखों में और नीचे देखिए, ये देखिएगा, सिर्फ लिट के बाहर हल्का सा आईलिट के अंदर ये मैंने कलर लगाया है इस तरीके। अभी आप डिफरेंस देखिएगा दोनों आंखों में। हल्का से मैं बाहर निकालूंगा। हाँ, ये ज्यादा मजे करेगा। पहले इस आंख का कर लें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखिए, मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया। उसके बाद इस डार्क ब्राउन शेडो को आप फिंगर टिप के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश के साथ भी। फिंगर टिप के साथ करना है तो आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है, अगर ब्रश के साथ करना है तो आपने इस तरीके से। अच्छा, ये सॉकेट जरूर बनाया करें, आपकी आंखों की शेप डिफाइन हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, और अच्छा कलर कौन सा? पिंक कलर खवातीन कर लें, पिंक कर लें, लाइट ब्राउन कर लें, मैट फिनिश कलर, डार्क कलर का ब्लश ऑन उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, और मैट फिनिश कलर, सॉकेट लाइन में हमेशा मैट फिनिश कलर दें। अगर आप शिमर लगाते हैं तो सारा डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये आँख खुद बहुत खुली हुई और बड़ी लगने लगी है। सी, ये देखिए, दोनों आंखों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। वो ना मेरा ब्रश, ओके, दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, और हल्का सा ब्रश को, एप्लीकेटर को हमने गीला किया है। अच्छा, तब तो मुझे बताएं कि आमिर, आपके पास ये कौन सा, हाँ, ये कौन से ड्रेसेस के साथ पहनेंगे? हाँ, वैसे एक ड्रेस से
अच्छी लगूंगी तो आपने देखा आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल सब बट तो यूज़ करें, शॉर्ट लेना वेयर करें, आपको चेंज लगा, कितना डिफरेंस आया ना आपको। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आप खुद करना सीखें, सारी चीज़ें इतना ग्रूम करेंगी। एक हाई हील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट हाई हील देखिए वही अगेन आपके हील बहुत कवर करती है सारी चीज़ें। ये देखिए अगेन मैंने वही लाइनर लगाया, मैंने आगे तक कोई लाइन नहीं बनाई, ठीक है सही है, मैंने कोई लाइन आगे तक नहीं लाइन लगाई, मैंने के भी इसी तरीके से। अच्छा बार बार करने का ये मतलब इसलिए है टीवी पे कि ये शो जब हम कर रहे होते हैं ये हम मासेस के लिए कर रहे होते हैं, हम आपके लिए शो कर रहे हैं, तो एक चीज रिपीटेशन का मतलब ये है कि आप सीख जाएं। ये नहीं है कि मैंने एक आंख पे ये किया, इनके ऊपर ये किया, दूसरे पे मैं दूसरा चीज सिखा दूं। बार बार करने का मतलब ये होता है कि ये आप लोगों के लिए और चीजें आसान करके इसलिए बताता हूँ कि आप लोग इसको सीख जाएं। तो और वाजह ये छोटी आंख को बड़ी आंख को जो भी आपने लाइनर लगाया वो हर एक पे सूट, हर एक पे करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा आंख को लाइनर करीब कर देंगे तो आपकी आंख छोटी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और अगर ब्लेंड कर लेंगे तो वो आंख आपकी खुली भी लगेगी, ठीक है। दूसरी आंख पे भी इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, तीसरी दफा में आप से सही हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि ओ माय गॉड ये खराब हो गया। अगर मेकअप खराब हो जाता है तो आप उसको उतार सकते हैं स्पंज से, ना कि आप एक खराब चीज करके आप जगह पे चले जाएं, कवर करने की कोशिश में और खराब कर रहे हैं। ये देखिए सिंपल, उसको हमने ब्लेंड किया उसी जगह पे। अच्छा आजकल साथ में खवातीन के बता दें, हम खवातीन आजकल बारीक बनवाती हैं आईब्रोज, वो तो आउट हो गई फैशन से, बिल्कुल आउट हो गई। मोटी जो नेचुरल शेप की वो ज्यादा, हाँ जब जाती हूँ उसको बोलती हूँ सिर्फ नीचे नीचे से नीट कर दो। अब देखिए जैसे इनकी आईब्रो है, अभी आप डिफरेंस देखिएगा, हल्का सा मैं इनको थिक करूंगा, हल्का सा थिक। थिक से ये कि यंगर लुक भी आती है ना वाजिब, बिल्कुल यंग और फ्रेश लगते हैं आप। बारीक आईब्रो चलाक चलाक लगते हैं। अच्छा बैठी कितने सुकून से है ना, मुझे ये मजा आ रहा है ना, मुझे लग रहा है तो पुराना वक्त याद आ गया था आपको ना। चल हम इनका जरा जल्दी जल्दी बाजू जरा करते हैं ताकि ये फिर कपड़े पहनने से हम ब्रेक ले लेंगे और फिर उनका जो मेकअप है वो स्टार्ट कर देंगे। ये भी चेंज करेंगे, उनका भी तकरीबन हो चुका है, बेस वगैरह सारी चीजें वो सामने अगेन हम दूसरी आईब्रो भी पता चलेगा सीधी बनाएंगे यहाँ। बिफोर एंड आफ्टर क्या था कपड़ों के, कपड़ा मेकअप विद कंप्लीट लुक ओवरऑल। अच्छा आप खवातीन का मुझे पता नहीं, आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करी। मैं तो कल अपना आईलाइनर ऐसा लगा के कल शो में बैठूंगी, तो मेरा कल का शो मेरे लाइनर में बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। मैं वो लाइनर लगाऊंगी जो आज बाजू ने हमें यहाँ पे सिखाया है। अच्छा साथ में हमने इनकी आईब्रोज भी बना दी है, लाइनर का हो गया, मस्कारा लगाएंगे और लिपस्टिक, और उसके बाद जो फिर इनकी लुक चेंज होगी, आमिर का ड्रेस पहन के मेकअप ने तो उनकी कर ही दी है, लेकिन अभी जो कंप्लीट लुक चेंज होगी हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक आप बहुत ले रही हैं, बस क्या करें, ब्रेक ले हाँ ये ब्रेक का मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलें अच्छा आप जाएं ब्रेक में। क्या करें, आपको रेस्ट दे रहे हैं, आप छोटी सी ब्रेक जल्दी से ले रहे, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो हमारी तीसरी आज की हाउसवाइफ है उनको ऑलरेडी पहले से बेस तो लगा दी हुई थी, ब्लश ऑन भी इनका लगा दिया हुआ है, पिंक की ही बन गई हैं, आईब्रोज पिन करने लगा। और इनका हम क्या करें? ओके क्या है आपका नाम क्या है? अच्छा सिद्रा ने जैसे अब सिद्रा ने अपने बालों का रंग बहुत लाइट किया हुआ है, सी एज यू कैन सी बहुत लाइट कलर है, और सिद्रा के जो आईब्रो हमने पाउडर लगाने के बाद भी बिल्कुल काले आईब्रो हैं। आप देख सकते हैं सिद्रा के आईब्रो बहुत काले हैं। तो क्या है कि सिद्रा की सबसे पहले तो हम आईब्रो बनाएंगे, आईब्रो में हम लाइट ब्राउन शेड लगाएंगे ताकि वो सर के बालों के साथ मैच करने लगे, ठीक है। तो हम ब्राउन कलर लगाएंगे। अच्छा पहले वाली जो हमारी वो थी वो चेंज करने गई। हाँ जी गोरी भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी चिट्टी हैं, आप चिट्टी तो आप भी हैं, क्या हो गया चिट्टी तो अभी आप कनाडा जा रही हैं, तारीफ करवाना चाह रही हैं, बिल्कुल तारीफ करवाना चाह रही हैं, अल्लाह मियां, ठीक है यही चाह रही थी। अच्छा बहुत ही अच्छे इनके आर्ट्स है,
उसको बहुत सॉफ्ट लुक दी है। हाँ, वाजिद ने क्योंकि इनके आईब्रो को बिल्कुल जिसने भी बनाया ऊपर से इतनी शेप में दे दिया कि वो बिल्कुल अंदर घुस गई है, जिसकी वजह से वो बहुत एक उनकी जो बहुत एक हाश लुक आ रहा है, उनकी जो आईब्रो का जो शेप है वो बहुत सीधा हो गया है। तो हमने हल्का सा ऊपर से यहाँ पे हमने कलर दिया ये इस जगह पे ब्राउन कलर, ताकि वो थोड़ी नेचुरल भी लगे। आप कर लें। ये ना मैं कर रही है। असल में ना वाजिद, मेरी जो अपनी आईब्रोज है ना, तो मैं मुझसे नहीं बनती है, तो मैं इस वजह से देख रही थी कि कैसे। तो क्या है कि आदमी देख लो, वही जाए तंग कर रहा हूँ। तो आपको पर्सनल क्लासेस देनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। अच्छा, इनकी आप अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं वाजिद के लिए स्पेशली मेकअप खवातीन के लिए कि जो बिल्कुल इतनी बारीक सी आईब्रोज हैं, ये मत बनवाया करें। थोड़ी सी इसको नेचुरल छोड़ें और ज़्यादा वो जैसे बहुत सी बात एक वाजिद है कि मैंने भी पहले से मान ली कि जो लकीरें होती हैं ना, वो आपकी एज ज़्यादा बढ़ा के आपके सामने रखती हैं। तो लकीरों को आप ब्लेंड करना सीखें। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक गोल्डन आई शेडो लेंगे, गोल्ड शेडो। हमने आईब्रो बना दिया, हम ये गोल्ड आप ये देखिए कैसे ये दिस इज अ मैजिक मिरर। हाँ, ठीक है, हमने गोल्डन शेडो लिया है, नीचे देखिए। अच्छा, आजकल कौन से कोई भी आप लगा लें आई शेडो? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हमने गोल्डन शेडो लिया है। शेड कितना प्यारा है। मैंने भी अपनी लिपस्टिक चेंज की है, वो देखिए। मैंने वाजिद लग रहा है फोन पी के आई है स्टॉ से ना, अच्छी लगी माशाल्लाह से। ये देखिए हमने गोल्डन आई शेडो लिया। फ्रेश हो जाते ना आप। इसका आप बेचारे कैनेडा से भाई कह रहे होंगे मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। और उसके बाद हम सॉकेट के साथ हम ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इनके फीचर्स ऐसे जैसे गॉथिक मेकअप हो ना, उस तरह का अच्छा लगे। अच्छा, हम इनको लाइनर नहीं लगाएंगे, ठीक है? हाउस वाइफ है, हम इनको लाइनर नहीं लगाएंगे आंखों में, ठीक है? हम इनको सिर्फ आंखों के नीचे हल्का सा कलर देंगे, आंखों के नीचे हल्का सा कलर देंगे। वाजिद, हमारे यहाँ खवातीन ना बेचारी सही मस्कारा लगाने का भी एक तरीका होता है, वो नहीं आता। तो जरा क्योंकि आप मस्कारा लगाएंगे, ये सिखा दीजिएगा। मैं तो हमेशा हिला लेती हूँ, नीचे लग जाता है। आपकी तो क्या ही बात है रोहा, आपकी तो क्या ही बात है। अली अभी वो अपनी बात तारीफ की, अब वो कह रही है कि मैं मुझसे खराब हो जाता। ये देखिए मस्कारा लगाने का जो सही तरीका है ना, मदिया मस्कारा आपने क्या करना है, अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो देखिए आपको शीशे इस तरीके से रखना है और नीचे से बिल्कुल डायरेक्शन में नहीं लगा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल नीचे से करके ऊपर की तरफ करना है, ठीक है? बिल्कुल नीचे से और एंड से उठाना है, तो आंखें आपकी खुली हुई रखिए, हाँ ऐसे ये करके कि लैश जुड़े नहीं। और अगर आप किसी के लगा रहे हैं तो क्या है कि आपने अपनी थंब को या फिंगर को आपने इस तरीके से लैश के ऊपर रखना है और इस तरीके से ये थंब पे लग जाए, लेकिन क्या बोलते हैं उनके ऊपर आंखों पे जो लिड पे ना लगे, ताकि गंदा। तो ये वाजिद हम अपने हाथ से भी यूं कर सकते हैं। वाओ, आप फर्स्ट चेक करें, उनकी लैशेस इतनी प्यारी लग रही हैं। ठीक है, ऐसा ही हम दोबारा से यहाँ पे भी इसी तरीके से एंड से उठा रहे हैं, ये देखिए। और अच्छा, आपको कौन सा तेल लगाएं, आई लैशेस घनी हो सकती है? कैस्टर ऑयल है। अच्छा, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, या फिर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डेली सोते वक्त लगाएं, क्या टाइमिंग क्या होती है उसकी, ड्यूरेशन क्या है? मैं तो ये कहती हूँ सोते वक्त कुछ लोग लगाते हैं ना, तो आंखों के अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब आप वैसे शाम रोज मेरा काम करते शाम को जिस तरह मस्कारे के उसमें भर के ना उसको अच्छी तरह लगा लें। सोने से फौरन पहले लगाने से क्या होता है कि आपकी बाज़ औक़ात आंखों के अंदर इरिटेशन हो जाती है, तो उसका ख्याल। अच्छा, हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट बस 3 मिनट रह गए हैं, उनका मस्कारे से चेंज हो गई है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनको लिपस्टिक लगाएंगे और फिर ये चेंज करके इनका लुक दिखा। चले, हम इनको जल्दी से लिपस्टिक भी लगा देते हैं। अच्छा, इनके होंठ काफी बारीक है, तो फिर इनके में कैसे लिपस्टिक लगानी चाहिए? ओके, लिपस्टिक लगाने के जिनके होंठ बारीक होते हैं, अच्छा आजकल तो बहुत लिपस्टिक आ गई है, मैट फिनिश लिपस्टिक आ गए हैं, जो ग्लॉसेस आ गए हैं, आप उससे लिप्स बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज डार्क ब्राउन आप आउटलाइन बनाएंगे, डार्क ब्राउन होमा डार्क ब्राउन होना है। कितना टाइम है? बस 3 मिनट है, शो खत्म होने वाला है। ओह माय गॉड। ओके, डार्क ब्राउन आउटलाइन करेंगे और उसको पाउडर के साथ कवर अप करेंगे एंड देन फिर लिपस्टिक लगाएंगे, तो आपका जो आपके लिप का जो शेप है वो बढ़ जाएगा और वो लगेगा कि आपका ओरिजिनली है, वो फेक नहीं लगेगा। यस। अच्छा, अभी हम ये लगा रहे हैं, पिंक लगा रहे हैं। और बाजार में आजकल ऐसे लिप ग्लॉस आ गए हैं कि थोड़ा सा आप ज्यादा लगाएं तो वो थिक लगने लगते हैं, वैसे भी आपके लिप्स, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, उनका आप लुक दिखा सकती हैं।
बाल खोलो भाई आमिर मेरे शो के कपड़े का बारे में देखिए आप बात है जबरदस्त। आज है जी आज सही है अच्छा बाल इनके भी सेट होंगे लेकिन अभी देख लीजिए इन्होंने आमिर के इतना प्यारा पिंक और जितने आप प्यारे पिंक कलर पहनेंगे इनका लुक पूरा चेंज हो गया। हाँ दोनों बहनें लग रही हैं क्यूट दोनों इतनी यंग लग रही हैं मेरे साथ दो बहनें अभी आज से अपने पुराने दौर में चले आएंगी पता। अच्छा और अभी आप स्क्रीन पे देखेंगी कि कुछ देर पहले ये कैसी लग रही थी और अब देखिए कि ये मेकअप के बाद और आमिर के जोड़े के बाद वाजिद के हाथों और आमिर के जोड़े के बाद ये कैसी लग रही है। अब कंपैरिजन जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना चेंज आया और बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, थोड़ी सी चीज़ें थी, बेस थी, मस्कारा अच्छा लगाना चाहिए, लाइनर अच्छा लगाना आपको आना चाहिए, ब्लेंडिंग इज मस्ट। और कपड़े देखिए, कपड़ों की कलर सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आमिर मेरे जोड़े का बारे में शो के मुझे बताएं। आप जब कॉल छोड़ जाएंगे ना सारे आपके लिए लेके आएंगे आपके लिए। नहीं मैं काफी लंबी हूँ, मैं क्या खड़ी होके बताऊँ, लेकिन खैर उनकी भी अब आप भी जल्दी से जाके ना हम कोशिश करते हैं। हाँ, चेंज करना, हो गई आप चेंज करना। नहीं बैठ के सुनना नहीं है, जाके भाग के कपड़े चेंज करना। अच्छा इनके लिए आपने ज्यादा थिक नहीं किया ना वाजिद? हाँ बहुत ज्यादा नहीं किए, बहुत ज्यादा नहीं किए। पता क्या मेकअप के साथ कपड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट पहने, बहुत लाउड मेकअप, बहुत ज्यादा कलर यूज ना करें। आपने 1 2 यूज किया, आप देखिए कितना डिफरेंस आपके अंदर आ गया। वो आ रही है, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बट एक वो अगेन मैं कहूँगा हील की बहुत कमिट से कंप्लीट पैकेज और इतना अच्छा इनका माशाल्लाह से ड्रेस लग रहा है। इन्होंने पिंक जोड़ा, वो उन्होंने भी लाइट कलर पहना हुआ है, इन्होंने भी लाइट कलर पहना हुआ है। सारे सॉफ्ट कलर्स हैं मदिया, सारे सॉफ्ट कलर्स। अच्छा और इस सीजन में कलर कौन से हैं जल्दी से बहुत बता दें। सॉफ्ट है, पेस्टल्स है, पीच है, कैस्टल्स है, सारे बेजीज कलर है, ये बहुत ज्यादा इन है आज का सारे कलर। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनकी एग्जैक्टली पहले आप इनकी लुक देखें और अब आप इनकी लुक देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। थैंक यू सो मच वाजिद, आप हमेशा जब भी आते हैं ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। और साथ में थैंक यू सो मच आमिर के इतना प्यारा आपने खवातीन को बुलाते। थैंक यू सो मच बिल्किस आप, एंड थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी लड़कियों किरण। लेकिन मैं किरण का किसी शो में लाइव मेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि किरण का मुझे करना है। किरण हमेशा एक सी लगती है, एक सी लगती है, मुझे चेंज लुक दे। मेरे पास कपड़े मैं दूंगा आपको। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही। इंशाल्लाह कल के शो में बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि कल हमारे साथ होंगे हमारे तमाम पैनलिस्ट जो कि हर्बलिस्ट हैं और जबरदस्त दमदार शो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे समा के साथ